Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Untethered Soul, written by Michael Isinger. We are on page chapter number 6 and page number 49 और टाइटल है द सीक्रेट्स ऑफ द स्पिरिचुअल हार्ट। राइटर कहता है कि बहुत कम लोगों को अंडरस्टैंडिंग है अपने दिल के बारे में। रादर वो कहते हैं इस दुनिया के अंदर जो हार्ट है वो एक मास्टरपीस ऑफ क्रिएशंस है, एक बहुत ही फिनोमिनल इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर क्षमता है कि वो वाइब्रेशंस क्रिएट करे, हारमोनीज क्रिएट करें, जो कि किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो पियानो हो, चाहे फ्लूट हो, या बांसुरी हो या स्ट्रिंग्स हो, उनसे ज़्यादा खूबसूरत है। सुनने में उसमें वो वाइब्रेशन क्रिएट करता है जो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं कर सकता है। इंस्ट्रूमेंट को हम तब सुन सकते हैं जब वो हमारे दिल को छूता है, और ये जो हमारा दिल है ना, इसका जो इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत ही एक्सट्रीमली सटल एनर्जी से बना है और इसे लोग, बहुत थोड़े से लोग अप्रिशिएट कर पाते हैं। जितने भी हम ह्यूमन बीइंग्स हैं ना, उसके अंदर ये दिल बेचारा अपने आप काम करता रहता है, और ये दिल हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे हिस्सों को, रादर हमारी ज़िंदगी को गवर्न करता है, लेकिन हम इसे समझते नहीं हैं। जब भी हमारा दिल खुलता है तो हम प्यार करने आ जाते हैं, दिल बंद होता है तो वहाँ पे प्यार बंद हो जाता है। जब दिल को हर्ट होती है तो हम गुस्सा होते हैं। जब दिल में हमें कुछ भी महसूस नहीं होता तो हम खालीपन महसूस करते हैं। ये जितनी भी चीज़ें, इमोशंस हम अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं ना, क्योंकि हमारा दिल यानी हार्ट अलग अलग चेंजेस से गुजर रहा होता है। इसकी एनर्जी शिफ्ट हो रही होती है, इसकी जो वेरिएशंस हैं हार्ट के अंदर, इसमें जो भी चेंज होता है वहीं से आपकी ज़िंदगी रन होती है। आप अपने दिल से इतने ज़्यादा आइडेंटिफाइड होते हैं कि आप वर्ड, पता है क्या यूज़ करते हैं? आई, मी। जब आप अपने हार्ट के बारे में बात करते हैं, मेरा दिल ये कह रहा है, मेरा दिल वो कह रहा है, मेरा दिल ये करने को कह रहा है, बट सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई क्या आप आपका हार्ट है? यू आर एक्सपीरियंसर ऑफ योर हार्ट, यू आर नॉट द हार्ट। दिल बहुत ही सिंपल है टू अंडरस्टैंड। ये एक एनर्जी सेंटर है, ये एक चक्रा है, और राइटर कहता है ये बहुत ही ब्यूटीफुल और पावरफुल एनर्जी सेंटर है जो हमारे हर रोज की जिंदगी को इम्पैक्ट करता है, इफेक्ट करता है। तो दोबारा ये अंडरस्टैंड करते हैं कि एनर्जी सेंटर होता क्या है। पेज नंबर 50 के ऊपर, एनर्जी सेंटर हमारी बॉडी में वो हिस्सा है जहाँ पर एनर्जी फोकस होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है और फ्लो करती है। ये वो एनर्जी है जिसे हम कभी शक्ति कहते हैं, कभी स्पिरिट कहते हैं, कभी ची कहते हैं। इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ। हम अपने दिल की एनर्जी को सारा टाइम महसूस कर सकते हैं। सोचिए, जिस वक्त आप किसी को प्यार करते हो, किसी भी चीज को, कैसा फील होता है ना। सोचिए जिस समय बिल्कुल दिल के अंदर बहुत सारी इंस्पिरेशन होती है, एंथुसियाज्म होता है, तो हार्ट तो कैसा हो लग रहा होता है, हार्ट की जिंदगी कैसी लग रही होती है। जिस समय आपकी एनर्जी हाई होती है हार्ट में, कितना कॉन्फिडेंट फील करते हैं आप, कितना स्ट्रांग फील करते हैं। ये सब किस लिए होता है? क्योंकि हार्ट आपका एनर्जी सेंटर है। अब यहाँ पे हार्ट कैसे काम करता है वो बता रहे हैं कि ये जो दिल है ना आपका, ये कंट्रोल करता है एनर्जी को खुलकर और बंद होकर। इसका मतलब कि हार्ट में इट्स लाइक अ वॉल्व, आइदर इट अलाउज द एनर्जी टू पास थ्रू और इट रिस्ट्रिक्ट्स द एनर्जी टू पास थ्रू। और इसकी जो ये अवस्था है ये बहुत ही रेगुलरली बदलती है। आप बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं, प्यार फील कर रहे होते हैं जब किसी की प्रेजेंस में होते हैं, जब तक कि वो कुछ ऐसा नहीं कहते जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और उसी वक्त आपका हार्ट उनके प्रति बिल्कुल बंद हो जाता है। और वो जो थोड़ी देर पहले आप लव महसूस कर रहे थे ना, अभी वो लव महसूस नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। सब लोग हम ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं ना। लेकिन एग्जैक्टली ये सब हो क्यों रहा है, इसको कौन कॉज करता है? तो चलिए, इसको क्या चल रहा है इसको अंडरस्टैंड करें। तो पहला फंडामेंटल क्वेश्चन है कि हार्ट के स्ट्रक्चर में ऐसा क्या है, हार्ट सेंटर के स्ट्रक्चर में, जो परमिट करता है इसे बंद होना। तो आपको ये पता लगेगा कि आपका हार्ट इसलिए बंद होता है क्योंकि आपके पास्ट जीवन के अंदर जो हो चुका है ना, जो हम लोग, उसमें कुछ अनफिनिश्ड एनर्जीज हैं, उसने इसको ब्लॉक करा हुआ है। तो आपको हर रोज आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा इसको समझने के लिए कि दुनिया में कोई इवेंट हुआ, आपकी जो इंद्रियां हैं यानी सेंसेस हैं, उसके थ्रू उसने आपके इनर स्टेट ऑफ बीइंग को इम्पैक्ट किया। ये एक्सपीरियंस जो है इस इवेंट का, ये आपके अंदर फीलिंग, डर की, एंजाइटी की,
या हो सकता है प्यार की क्रिएट करें। डिफरेंट एक्सपीरियंस हमारे अंदर होते हैं। डिपेंड करता है कि आप दुनिया में जो भी हो रहा है और वो जब आपके थ्रू पास हो रहा है तो आप उसको ले कैसे रहे हैं। जब आप दुनिया को सेंसेस के थ्रू लेते हो, इंद्रियों के थ्रू, तो आप एक्चुअली के अंदर जो एनर्जी है जो कि रियल में आपकी बीइंग से आ रही होती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, मैं वो सिंपल में समझाती हूँ। जो भी चीज़ें आप बाहर देख रहे हैं, जो आकार क्रिएट कर रहा है आपके, वो आपका माइंड से नहीं आ रहा, ये सब बाहर से आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस होता है आपकी सेंसेस से। और कैसे प्रोसेस के कहाँ जाता है, एनर्जी पैटर्न बनाता है। कहाँ बनाता है, आपके माइंड के अंदर। और जो दिल है वो इसे रिसीव करता है एज एन एक्सपीरियंस। साइंस ये एक्सप्लेन करती है कि सेंसरी प्रोसेस जो है ये इसी प्रकार से चलता है। आपने कुछ देखा, आपके माइंड ने उसको प्रोसेस किया, आपके दिल ने उसको एक्सपीरियंस किया। तो आपकी जो आंखें हैं वो एक सिर्फ खिड़की नहीं है जिससे कि आप दुनिया को देख रहे हो, वो एक कैमरे की तरह है। वो इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस जो दुनिया की होती हैं वो आपके अंदर भेजती है। इसी तरह से सारे सेंसेस में, कि कोई टच में, कोई किसी में, तो ये एक इंफॉर्मेशन है, एक डेटा है, ये ट्रांसमिट होता है इलेक्ट्रिक नर्व इम्पल्सेस के थ्रू और इम्प्रेशंस बन के आपके माइंड में जाता है। सो आपकी सेंसेस एक इलेक्ट्रॉनिक सेंसिंग डिवाइस है। तो जो एनर्जी पैटर्न्स जो आपके मन में, आपकी साइकी में क्रिएट करते हैं डिस्टर्बेंस, आप उसे रेजिस्ट करते हैं, आप अलाउ नहीं करते कि वो आपके थ्रू पास हो। और जिस समय ऐसा आप करते हैं तो एनर्जी पैटर्न एक्चुअली आपके अंदर ब्लॉक हो जाता है। और इसे जानना बहुत ही ज़रूरी है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये जानना ज़रूरी है कि जो एनर्जी हमारे अंदर स्टोर है, हाउ इज़ इट। और ये भी एग्जामिन करें कि अगर हमारे अंदर कोई एनर्जी ना स्टोर हो तो क्या होगा। वो कहते हैं ये सोचो कि कोई भी एनर्जी जो आपके सेंसेस के थ्रू आ रही है वो आप में से सिर्फ पास होती चली जाए, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल, वो कहता है कि आप किसी हाईवे से ड्राइव कर रहे हैं तो आप, जैसे पेड़ नहीं होते बगल में साइड के अंदर, जैसे पेड़ चलते चले जाते हैं, वो आपके ऊपर कोई इंप्रेशन थोड़ी छोड़ते हैं। जैसे आपने पेड़ों को देखते भी जा रहे हो, वो जाते भी जा रहे हैं, आपको विंडो में से दिख रहे होते हैं, बिल्डिंग्स देख रहे होते हो, आप कार्स देख रहे होते हो, लेकिन ये आपके ऊपर कोई भी लास्टिंग इम्प्रेशन नहीं डालता है, राइट। ये एक मोमेंट्री इम्प्रेशन है जो आप सिर्फ देख रहे होते हैं, जिसमें कि ये आपके थ्रू, आपके पास सेंसेस के थ्रू हैं, आपके माइंड में कुछ इम्प्रेशन भी बना रहे हैं, पर जितनी जल्दी इम्प्रेशन बना रहे हैं उतनी जल्दी रिलीज भी होते चले जा रहे हैं। आपको पर्सनल रूप में इनसे कोई भी इश्यू नहीं है और ये इम्प्रेशंस प्रोसेस हो रहे हैं फ्रीली। सो राइटर कहता है पेज नंबर 51 पे, इसी तरह से जो ओवरऑल सिस्टम है ना वर्ल्ड का, परसेप्शन का, अनुभूतियों का, ऐसे ही काम में होना चाहिए था। इसका मतलब कि चीज़ें आई, आपने एक्सपीरियंस किया और ये पास थ्रू हो गया और आप नेक्स्ट मोमेंट में आगे चले गए। ये जिस समय सिस्टम काम में होता है ना ऑपरेट, तो आप बिल्कुल फाइन होते हैं। इफ़ यू आर डूइंग इट लाइक दिस, आप एक्सपीरियंस के बाद में एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करते चले जाते हैं। ड्राइविंग एक एक्सपीरियंस है, ट्रीज एक पासिंग एक्सपीरियंस है, कार एक पासिंग एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंसेस गिफ्ट हैं जो कि एक मूवी की तरह आपको दिए गए हैं। ये आपके साथ में पास होते हैं, आपको सचेत करते हैं, आपको स्टिमुलेट करते हैं और ये आपके ऊपर एक प्रोफाउंड इफेक्ट भी होता है इसका। पर मोमेंट टू मोमेंट ये एक्सपीरियंस आए, आपने कुछ सीखा, आप उसमें ग्रो हुए, आपका दिल, आपका माइंड इसमें एक्सपैंड हो रहा होता है। यू आर बीइंग टच्ड एट अ वेरी डीप लेवल। इफ एक्सपीरियंस इज अ बेस्ट टीचर, देर इज नथिंग कम क्लोज टू एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। हम अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से सबसे अच्छा सीखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिंदगी को जीना क्या हुआ, इस पल को आपने एक्सपीरियंस किया और वो आपके से पास थ्रू हो गया। फिर आपने अगले पल को एक्सपीरियंस किया और फिर वो पास थ्रू हो गया, और फिर अगला और फिर अगला और फिर अगला। बहुत सारे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इसी तरह आपकी ज़िंदगी में आते हैं और पास थ्रू हो भी जाते हैं। ये जो फिनोमिनल सिस्टम है, जिस समय ये प्रॉपरली वर्क करता है तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। और अगर आप इसी स्टेट में होते हैं तो आप फुल्ली अवेयर बीइंग होते हैं। इसी प्रकार से जिसे हम कहते हैं अवेकन्ड, एनलाइटन्ड जो बीइंग होते हैं, वो जिंदगी जीते हैं इस पल के अंदर, वो प्रेजेंट होते हैं। जिंदगी मतलब है ये पल, जिंदगी पूर्ण रूप से पास होती है इस पल में। इमेजिन कि आप फुल रूप से प्रेजेंट हैं ड्यूरिंग ईच एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ,
जो कि आपके इन डेप्थ आपकी बीइंग को टच कर रहा है, वो मोमेंट आपको इस समय स्टिमुलेट कर रहा है कि मूविंग एक्सपीरियंस है, बिकॉज आप बिल्कुल ओपन है, लाइफ बिल्कुल आपके अंदर से बिल्कुल फ्लो करती हुई चलती चली जा रही है। लेकिन जिंदगी में ऐसा होता नहीं है ना। इंस्टेड अगर हम जब स्ट्रीट पे चल रहे होते हैं तो बहुत सारे पेड़ आते हैं जो चले जाते हैं, कार आते हैं बहुत सारे चले जाते हैं, लेकिन इनएविटेबली इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। कुछ ऐसा होता है कि जो आता है लेकिन वो जाता नहीं है। तो एक गाड़ी है जो वो कहते हैं कि जिसमें ब्लू मुस्टैंग, एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल दी है, जिसके अंदर एक लड़की बैठी है जो आपकी गर्लफ्रेंड की तरह है। अब ये गाड़ी जब आपके पास में से निकलती है तो वहां पे दो लोग हैं जो एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, एटलीस्ट ऐसा लग रहा है कि गले लगा रहे हैं। अब उसमें बैठी हुई लड़की आपको कैसी लगती, जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड है। अब ये गाड़ी भी एक दूसरी गाड़ियों की तरह है ना, लेकिन उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपकी जो कैमरा रूपी आंखें हैं उसने डिफरेंट किया, और इस कार को और लोगों के कार को। तो फिजिकल लेवल के ऊपर कार में जो आपकी आंखें देख के आपको दे रही है, कोई भी चीज़ों में फर्क नहीं हुआ, गाड़ी आ रही जो उसमें देखा वो आप देख रहे हो, लेकिन साइकोलॉजिकल मेंटल लेवल के ऊपर ये इम्प्रेशन आपके ब्रेन से नहीं निकला। अब आप कहीं पेड़ों को भी नहीं देख रहे हैं, आप बाकी गाड़ियों को भी नहीं देख रहे हैं, आपका दिल और माइंड फिक्स है उस एक गाड़ी के ऊपर जो अभी अभी निकली है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है मेरी गर्लफ्रेंड उसमें थी, यहाँ एक ब्लॉकेज है। अब ये इवेंट आपकी जिंदगी में स्टक हो गया, साइड के अंदर बाकी एक्सपीरियंसेस पास थ्रू होते चले जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा आपके अंदर हो गया कि एक एक्सपीरियंस अनफिनिश्ड रह गया। ये जो एक्सपीरियंस है जो अनफिनिश्ड रह गया, जो आपके से पास नहीं हुआ, जिसमें कि आपकी गर्लफ्रेंड कार में बैठी हुई है, ये डीप मेमोरीज के अंदर क्या वैसे फेड हो गया। इसी टाइम पे हो सकता है कि आप इस चीज़ पे फोकस ना करें कि मेरी गर्लफ्रेंड बैठी थी, क्योंकि ज़िंदगी में और बहुत चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस जो कॉमनली होके एकदम जैसे फ्लो की तरह नहीं निकला है, ये आपकी लाइफ में बदलाव लाएगा ही लाएगा। ये जो इम्प्रेशन है ना, ये आराम से शांति से नहीं बैठता है अपने अंदर। ये ब्लॉक्ड इवेंट आपकी अटेंशन मांगते हैं। आप ये देखोगे कि बार बार आपकी टेंडेंसी होगी इसको सोचने की। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप इस प्रोसेस को अपने माइंड के थ्रू प्रोसेस करना चाहते हो, अटेम्प्ट करना चाहते हो। उन पेड़ों को पास करती हुई कारों को प्रोसेस नहीं करना पड़ा ना, लेकिन इस इंसिडेंट को क्योंकि आपने रेजिस्ट किया तो ये ब्लॉक हो गया, ये स्टक हो गया, एंड नाउ वी हैव अ प्रॉब्लम। अब सोच शुरू हो गई यहाँ से, अरे नहीं शायद वो नहीं थी, नहीं नहीं ये वो हो ही नहीं सकती है, नहीं शायद हो सकती है। सोच के बाद सोच आपके अंदर चलती चली जा रही है और ये आपको पागल करती है। ये जो आपकी इनर नॉइज है ना, ये एक अटेम्प्ट है कि जो एनर्जी आपके अंदर ब्लॉक हो गई है वो किसी तरह से बाहर निकले। इसी तरह हमारी ज़िंदगी के अंदर ना बहुत पुराने एनर्जी पैटर्न है जो आपके अंदर से पास रिलीज़ नहीं हुए हैं, और ये रिलीज़ होंगे भी नहीं जब तक आप रिलीज़ करना नहीं चाहेंगे। ये एनर्जी पैटर्न्स अपने अंदर बहुत गहराई से छोटे छोटे डिटेल्स लेके बैठे हैं उन इवेंट्स के जो आपसे एसोसिएटेड, और ये बिल्कुल आपको सत्य, और ये सच हुए हैं ना आपकी लाइफ में, ये डिसअपियर नहीं होते हैं। जब आप इन इवेंट्स को अपनी ज़िंदगी में से पास नहीं होने देते हैं, दे स्टे इनसाइड यू एंड दे बिकम अ प्रॉब्लम एंड दे बिकम अ पैटर्न जो आपके अंदर हेल्ड हैं फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। गाइज मैं आपको ना एक कल की बात बताती हूँ, आई वॉन्ट टू टेल यू। सो मेरी टीम है जो काम करती है, और उसमें से दो लड़कियां हैं जो टेली कॉलिंग पे हैं, लेके आते हैं तो कोई भी इंक्वायरीज आती है, किसी ने पेमेंट भेजा और उसने अपना स्क्रीनशॉट भेजा, तो मैं उसे फर्दर करती हूँ कि ठीक है इसको आप ग्रुप में डाल दो, इस बंदे को इसने पैसे भेज दिए। कल एक ऐसे स्क्रीनशॉट आया और मैंने अपनी एक टेली कॉलर को भेजा कि अर्जेंट इसको देख लो। उसने मेरे को वापस मैसेज भेजा कि आप इसे ग्रुप में डाल दें। अब मेरी मतलब खच इमीडिएटली मुझे इतना गुस्सा, ये मेरे को बोल रही है ग्रुप में डालने के लिए। मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा आर यू आस्किंग मी टू पुट इट इन द ग्रुप, एंड वहाँ उसने एक इमोजी भेजी आईज ऊपर रोल करके, और यस मेरा पारा बिल्कुल अप, आई एम पेइंग हर। अब मेरे अंदर कॉन्वर्जेशन क्या चल रही है, मैं ये पढ़ रही हूँ ना, तो मैं इसको रियलाइज करूँ मेरे अंदर ये कॉन्वर्जेशन क्या कर रही है। मैं इसे सैलरी दे रही हूँ इसी काम के लिए,
और ये मेरे को बोल रही है, ये कितनी बदतमीज़ है, ये रखने के लायक नहीं है। ज़रा सा काम करते हैं और ये लोग चढ़ जाते हैं, और ये रात से चल रहा है। मैंने उसके बाद 2 जनों से बिज़नेस की और बात की, मैंने इस इंसिडेंट को बताया कि आजकल के जनरेशन कैसे करते हैं, ये है। और मैंने ये सोच रखा था कि आज मैं इससे बात करूँगी इस चीज़ के लिए अपनी डेली ऑफ़िस मीटिंग के अंदर। अब जब मैं ये बुक पढ़ रही हूँ, तो मैं ये रियलाइज़ कर रही हूँ, जिस समय ये इंसिडेंट हुआ, मेरे एक बच्चे मेरे साथ बैठे हुए थे एंड वी वर हैविंग अ ग्रेट टाइम, और फ़ोन मेरे हाथ में था जब ये स्क्रीनशॉट आया। और उस एक स्क्रीनशॉट ने वो जो मेरा मोमेंट बिल्कुल फ्री था, उसे बिल्कुल नॉन फ्री बना दिया। और अभी भी जब मैं इसको पढ़ रही हूँ, तो मेरे मन में ये नहीं आ रहा कि चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, नहीं एक माइंड स्टेट में होएगी, कर दिया उसने। आई एम स्टिल अपसेट विद हर, और ये जानते हुए भी आई एम अपसेट विद हर, आई एम लाइक, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अभी भी, सो आई हैव ब्लॉक्ड दिस एनर्जी इनसाइड। दैट इज व्हाट दिस बुक मीन्स टू बी। ये जो कहने की कोशिश कर रही है, हम कितनी सारी चीज़ों को अपने अंदर इसी तरह रख लेते हैं, है ना? सो आज अपने यहीं तक करते हैं और इसको और डिटेल में समझते हैं कि हम पूरे दिन में कितने सारे जगह पे एनर्जी को ब्लॉक करते हैं। सो लेट्स रियली लुक एट इट, एंड कैन वी बी द रियल एनर्जी सोर्स, जैसा कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लाइफ होगी यार, अगर कुछ भी अंदर में नेगेटिव स्टोर नहीं होएगा, है ना? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। कहने को आपके लिए पड़ा, पर किस तरह से ओपनिंग होके मेरी ज़िंदगी में निकला। थैंक यू सो मच।